नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। खुर्दिया को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उदयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी बनाने की मांग। जिला कोर्ट परिसर में हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। 5 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दक्षिण राजस्थान के बेनेश्वर धाम से रवाना हुई भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा शुक्रवार रात को उदयपुर संभाग मुख्यालय पर पहुंची। शहर सीमा में प्रवेश के बाद करीब 12 जगहों पर पार्टी की ओर से यात्रा का स्वागत और पुष्प वर्षा की गई, लेकिन इन जगहों पर पार्टी बड़ी भीड़ जुटाने में विफल रही। दूसरी ओर रात के समय बापू बाजार क्षेत्र स्थित बैंक तिराहे पर सभा हुई, जिसमें भाजपा नेता सम्मानजनक भीड़ जुटाने में सफल रहे। इससे पहले सुबह के समय परिवर्तन यात्रा गोगुंदा से रवाना हुई, जो बाद में ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बड़गांव और बेतला होती हुई शहर सीमा में दाखिल हुई। ग्रामीण इलाकों में कुछ कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के साथ यात्रा का स्वागत किया। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के एकलिंगपुरा, बलीचा, टीडी, नांदेश्वर, महादेव, सिसारमा, नाई, बुजड़ा के बाद यात्रा शहर के रामपुरा चौराहे से मलातरई चेटक सर्कल से डेलीगेट होते हुए बैंक तिराहा पहुंची, जहां आम सभा हुई। सभा के मुख्य वक्ता में सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी मौजूद रहे। इस दौरान तिवारी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभा को दामोदर अग्रवाल, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, रविंद्र श्रीमाली, रजनी डांगी, बंशीलाल खटीक, अंतुल चंडालिया, चुंदलाल गरासिया, डॉक्टर अलकामुद्रा, दिनेश भट्ट आदि ने भी संबोधित किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भाजपा द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी शनिवार को उदयपुर पहुंचे। उदयपुर पहुंचने पर भाजपा द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश की गहलोत सरकार को घेरते हुए कहा कि वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदेश की जनता में काफी गुस्सा है और इस बार जब विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी तो भाजपा पूरे बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। परिवर्तन यात्रा में लोगों की संख्या की कमी के सवाल पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बात को नकारते हुए कहा कि परिवर्तन यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और परिवर्तन यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया जा रहा है। भाजपा द्वारा प्रदेश में जगह जगह निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा के सवाल पर सीपी जोशी ने कहा कि समय के अभाव के चलते 200 ही विधानसभा में यह परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है और उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस की नीतियों से काफी त्रस्त हो चुकी है और इस बार भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाएगी और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान मांगे परिवर्तन। राजस्थान की जनता में विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति, विचार के प्रति कमल। कांग्रेस कहीं चुनौती में है ही नहीं। ये यात्राएं आप गुजरात में देखेंगे, आप मध्य प्रदेश में देखेंगे, अन्य राज्यों में देखेंगे। यही हमारे चूंकि समय की कमी है और सब स्थानों पर 200 ही विधानसभा में जाना है। हमारे पास कई मंत्री हैं, हमारे पास कई वरिष्ठ नेता हैं, तो उन सब लोगों की अगुवाई में आदरणीय वसुंधरा जी भी चारों यात्राओं में थी, वो भी उनका मार्गदर्शन हमें मिला। भारत सरकार के मंत्री हों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब लोगों का मार्गदर्शन इस यात्रा में मिल रहा है और भी वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन इस यात्रा में मिल रहा है। स्थानीय हमारे सारे नेता जो इस यात्रा का मार्गदर्शन कर रहे हैं और इस यात्रा का समापन 25 तारीख को होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा और कांग्रेस के कई नेताओं द्वारा दावेदारी रखी जा रही है। वार्ड 6 के पार्षद शंकर चंदेल के नेतृत्व में पहाड़ी बस स्टैंड पर एआईसीसी सदस्य दिनेश खोजनिया का स्वागत कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और उपला उड़ाकर खोजनिया का स्वागत किया। वहीं सभी ने एक स्वर में खोजनिया को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उदयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी बनाने की मांग रखी। वहीं खोजनिया ने भी कहा कि अगर कांग्रेस आलाकमान उन्हें मौका देता है तो वे उदयपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे और जीत कर भी बताएंगे। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता शराफत खान, कमल चौधरी, अजय पोरवाल, डॉक्टर दिलीप सिंह, अजित सिंह, जावेद खान आदि मौजूद रहे।
देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसमें सभी कार्यकर्ताओं को उम्मीदवारी करने का हक रहता है। कोई भी व्यक्ति टिकट मांग सकता है और पार्टी न्याय करती है, पार्टी आलाकमान न्याय करती है। जो भी फैसला होगा पार्टी का वो हम सबको स्वीकार होगा। उदयपुर शहर से अगर मौका मिलता है तो निश्चित रूप से ये मोहनलाल जी सुखाड़िया जी की कर्मभूमि रही है। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर उदयपुर लेक सिटी का नाम है। महाराणा प्रताप की इस भूमि से पूरे विश्व की पहचान भी इस हमारे इस शहर को मिली है। यहाँ विकास के युवाओं के लिए कई संभावनाएं हैं जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। हमारे पार्टी के सभी सुखाड़िया जी से लगा करके सभी नेताओं ने इस उदयपुर के विकास के लिए, मेवाड़ के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए काम किया। समय बदल रहा है, अब हमारे युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ना है। उदयपुर विश्व की जो पर्यटन स्थली के अंदर एक नाम है, तो यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए किस तरीके से पूरे विश्व के अंदर नए नए सेंटर बनते हैं, उसी तरह हमारे पास बहुत धरोहर तो हमारे पास उदयपुर में है पर्यटन, लेकिन आगे भी इसको किस तरीके से बढ़ाया जाए कि जो पर्यटक हमारे यहाँ पर आकर के 1-2 दिन रुकता है तो और 2 दिन रुके, 4 दिन रुके, उसके लिए इस तरीके का विकास हो कि पर्यटक यहाँ पर और जगह पे जा करके और यहाँ पर रुक करके यहाँ के होटल व्यवसाय को, हमारे गाइडों को, हमारे युवाओं को व्यापार के अंदर। पूर्णिया जी को हमने स्वागत के लिए बुलाया है। हमारे उदयपुर शहर से ये भी एक विधायक की दावेदारी रखी इन्होंने। पूर्णिया जी है, गौरव वल्लभ जी है, राजीव स्वालखा, लाल सिंह जी जाला, अजय पोरवाल, सब ने मिलकर अपने अपने दावेदारी रखी है। आज हमने सभी युवाओं ने एक सोच रखी, एक तैयारी रखी कि उदयपुर शहर से हम कांग्रेस का कैसे एमएलए जीत सकें, क्योंकि पिछले 20 सालों से हम कांग्रेस का एमएलए नहीं देख पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उदयपुर शहर में ऐसा कैंडिडेट दे सरकार हमें जिसे हम जोर शोर के साथ में उदयपुर में भारी बहुमत से जीत सकें, क्योंकि उदयपुर में गुलाब चंद कटारिया जी की तानाशाही हिटलरवादी रवैया राज रह चुका है और उदयपुर के जनता, उदयपुर के हर कार्यकर्ता, हर लोग चाहते हैं कि उदयपुर का ऐसा कैंडिडेट हो कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो एक भारी बहुमत जीत सके और हमारे उदयपुर के जो विकास रुका हुआ है उस विकास जी, उदयपुर जिलों की पर्यटक की नगरी है। उदयपुर की जो हालत आप जान रहे हो, किस कंडीशन में उदयपुर की जो सड़कों की हालत है, जिलों की हालत है, उस तरह से देखते हुए हम ऐसा नेता चाहते हैं जिसे आदरणीय हमारे पूर्णिया जी है उदयपुर शहर में। हम चाहते हैं कि उदयपुर शहर से ये इनको एमएलए का टिकट मिले और हम यहाँ पे सभी कार्यकर्ता मिलकर एक बार उदयपुर में एक छाप छोड़ सके कि 20 साल बाद में हमारे उदयपुर का विधायक जीता है। उदयपुर का एमएलए कैसा हो? उदयपुर का एमएलए कैसा हो? शनिवार को उदयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोच परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि कोच परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए उदयपुर मुख्यालय एवं तहसीलों पर स्थित न्यायालयों पर 35 बेंचों का गठन किया गया। इसमें चेक अनादरण, धन वसूली, श्रम एवं नियोजन, बिजली पानी एवं अन्य बिल भुगतान, भरण पोषण सहित अन्य राजीनामा योग्य विवादों का निस्तारण किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर द्वारा 21 बेंचें उदयपुर मुख्यालय पर और 14 बेंचें भारत तालुका स्तर पर बनाई गई हैं, जिनमें लगभग 25,000 मुकदमे रखे गए हैं, जिनमें से हमें उम्मीद है कि हम 5,000 मुकदमों का निस्तारण कर पाएंगे। इस लोक अदालत में AVNL, बैंक के और अन्य प्रीलिटिगेशन के केसों में बिल राशि और उनकी आउटस्टैंडिंग राशि पर सरकार की MNST स्कीम के अनुसार छूट दी जा रही है और वो किया जा रहा है।
इसमें सभी तरह के मामले हैं, परंतु ये जो बिल बकाया से संबंधित, जो बैंकों के लोन से संबंधित हैं, वो सभी मामले अपने बिल के संबंध में जो उन्होंने प्रीडिकेशन लगाए हैं AVNL ने, बैंक्स ने, वो मामले ज़्यादा आ रहे हैं। न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 11 परिवारों की आर्थिक सहायता कर अनूठे अंदाज में मनाया बेटी का जन्मदिन। समाज सेवी योगेंद्र सिंह ने बताया कि गांव, समाज और परिवारों में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनकी मदद हम अपनी फिजूल खर्ची को रोककर आर्थिक सहायता कर सकते हैं। मशीन देने का उद्देश्य यही है कि उससे कुछ कार्य कर आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर होंगे। इस आयोजन में पधारे मुख्य अतिथि बालू सिंह कानावत, चंद्रवीर सिंह करेलिया, कुंदन सिंह भाटी, महेंद्र सिंह पाखंड, महेंद्रनाथ सिंह फलेचड़ा, हिम्मत सिंह बेदला, नरपत सिंह राठौर, जोत सिंह ज्वाला आदि मौजूद रहे। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा जिले में अपराधों की रोकथाम और अवैध हथियार रखने वालों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शुक्रवार को DST और सुखेर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टीम ने आरोपियों के पास से 1 किलो चरस, 1 पिस्टल, 9 कारतूस, 3 मैगजीन बरामद किए। DST टीम को शुक्रवार को मुखबिर से सूचना मिली कि एक कार नाथद्वारा से उदयपुर की ओर आ रही है, जिस पर टीम ने सुखेर थाना क्षेत्र के अंबेरी के पास एक संदिग्ध क्रेटा कार को रोका। कार की तलाशी लेने पर उसमें अवैध मादक पदार्थ, चरस और पिस्टल बरामद हुई। साथ ही पुलिस ने कार में सवार 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने घंटाघर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। उसके पास से 1 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद की। इस प्रकार टीम ने आरोपियों से कुल 1 किलो चरस, 1 पिस्टल, 9 कारतूस, 3 मैगजीन बरामद कर कार को जब्त किया। वहीं मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। आरोपियों को पकड़ने में DST प्रभारी देवेंद्र देवल, सुखदेव सिंह, धर्मेंद्र, अनिल पुनिया और सुखेर थाना पुलिस की अहम भूमिका रही। शुक्रवार सुबह अम्बामाता थाना क्षेत्र के फील्ड क्लब में बास्केटबॉल खेलने जा रहे एक बालक को सहेली मार्ग पर सामने से आते एक अनियंत्रित ऑटो ने टक्कर मार दी, जिससे बालक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार दहली गेट छतरीवाला चौक निवासी हर्षित नेनावा एक निजी स्कूल में पढ़ता था। शुक्रवार सुबह हर्षित घर से सहेली मार्ग स्थित फील्ड क्लब में बास्केटबॉल टूर्नामेंट खेलने के लिए निकला था। हर्षित जैसे ही सहेली मार्ग पर सोनिया हॉस्पिटल के पास पहुंचा, वैसे ही सामने से आते हुए एक अनियंत्रित ऑटो ने हर्षित की स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां मौजूद 2 महिलाओं ने बच्चे को इलाज के लिए महाराणा भूपाल चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर बच्चे ने आधे घंटे में ही इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं दुर्घटना की सूचना पर मौके पर फतेहपुरा चौकी से पुलिस पहुंची और ऑटो को जब्त कर अम्बामाता थाने में रखवाया। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। बीती देर रात गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बलीचा चौराहे पर काठियावाड़ी होटल के सामने नेशनल हाईवे पर गुजरात नंबर की एक वीडियो कोच ने रोड क्रॉस कर रहे राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में राहगीर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने इसकी सूचना गोवर्धन विलास थाना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस का जाब्ता घटनास्थल पर पहुंचा और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए महाराणा भूपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। गोवर्धन विलास थाना अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हुई है। मृतक का शरीर दुबला पतला और उसने भूरे कलर की टी-शर्ट व नीले कलर की जींस पहनी हुई थी। मृतक की उम्र करीब 45 से 50 वर्ष के बीच बताई गई है। ऐसे में पुलिस ने मृतक के परिजनों की तलाश करना शुरू कर दिया है। मृतक की पहचान होने और परिजनों के आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। खुदिया को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उदयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी बनाने की मांग। जिला कोर्ट परिसर में हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।